गुरुजी, आप पुस्तक में लिखे हैं यदि प्राणों का संतुलन बिगड़ता है, तो पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है और ध्यान में भी सफलता कठिन हो जाती है। तो साधक को श्वास अभ्यास और आत्म नियंत्रण द्वारा प्राणों के सही वितरण का ध्यान रखना चाहिए। हम इसे कैसे कर सकते हैं, गुरुजी? ऐसा है, ये आपका प्रश्न बड़ा गहरा भी है और बड़ा उचित प्रश्न भी है। तो इसको गहराई से समझो कि जब हम श्वास लेते हैं, तो श्वासों में एक तो आपकी प्राण शक्ति होती है, दूसरी ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन का आपको आपके भौतिक शरीर को नियंत्रण करने का प्रयत्न करती है और जो प्राण शक्ति होती है, वो बड़ी सूक्ष्म शक्ति है। प्राण शक्ति के साथ भी चेतना का भी आविर्भाव होता है। और जब आप श्वास जो है अपने नाभि से लेते हो, गहरे श्वास लेते हो, तब ये जो प्राण श्वास के साथ अंदर जाते हैं, ये धीरे-धीरे स्वयं ही नियंत्रित होने लगते हैं। जो प्राण जो है आप मुख्य प्राण अपने शरीर में डालते हैं, जो कि साँस के साथ रहता है और वहाँ शरीर में आकर तब ये 5 रूप के प्राणों में बदलता है। अपान प्राण, व्यान प्राण, समान प्राण, उदान प्राण और मुख्य प्राण। हर प्राण की अलग-अलग कार्य होता है शरीर में। समान प्राण जो है ये शक्ति को हर अंग में पहुँचाता है। अपान प्राण अपने आपके शरीर के दूषित पदार्थों को शरीर से निकालता है और व्यान प्राण जो है, व्यान मतलब वाहन। ये जैसे-जैसे शरीर में जहाँ भी प्राण की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ये प्राण को पहुँचाता है। उसके बाद एक उदान प्राण होता है। ये उदान प्राण ही ऐसा प्राण है कि जिसके विकसित करने से आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है। ये तभी होगी जब आप उचित रूप से साँस लोगे। क्यों? ये प्राण जो है, सब प्राणों के घर्षण से पैदा होता है। जब चारों प्राण आपस में मिलते हैं, घर्षण करते हैं, तो उदान प्राण पैदा होता है। ये उदान प्राण जो है, आपके नाभि से नीचे उतरता है और नीचे उतरकर मूलाधारा में जाता है। वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति जो 3.5 इंच घेरे में साँप के रूप में बैठी हुई है, वो इस प्राण को ग्रहण करती है। जैसे ही वो इस प्राण को ग्रहण करती है, तो उसमें उत्तेजना आती है, उसमें हलचल होती है। ये हलचल 1 दिन में नहीं होती, बहुत वक़्त लगता है इसमें। प्रतिदिन अगर आप ठीक से करते रहो, तो एक समय आता है, तभी आपके मूलाधारा को उत्तेजित करती है। उसके बाद आपके जितने भी पुराने संस्कार हैं, वो आपके सामने आते हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, कामुक हैं या धन के हैं, जिस जिस तरह की भी आपके संस्कार हैं। यही बड़ा कष्टपूर्ण समय होता है और जब धीरे-धीरे इस शक्ति के मिलने से, उदान प्राण के मिलने से जब ये ऊपर आने लगती है, तो धीरे-धीरे आपके हर प्रकार के प्राणों को पूर्ण रूप से संयोजित करती है और ऊपर बढ़ते-बढ़ते आपको ओजस्व देती है, हृदय चक्र में पहुँचती है, तो आपकी भावनाएँ अच्छी होती, विशुद्धि चक्र में पहुँचती है, तो आपकी भाषा में संतुलन आ जाता है, वो बड़ी सुशोभित हो जाती है। पर हर चीज़ में बहुत समय लगता है, पूर्ण जन्म भी लग सकता है और कई जन्म भी लग सकते हैं और प्रभु की कृपा हो तो 2-3 साल में भी हो जाता है। ये सब आपके पुराने संस्कारों पे है और प्रभु की अपनी कृपा से है, पर विधि यही है।